भाई खजाना को ऐसे खुलेआम रखा करो यार। एक तो आप ले रहे हो। हाँ वो मैं तो अपने पास परमानेंट रखूंगा, वो नहीं दे रहा मैं किसी को। ए फॉर अलका, मेरा लैपटॉप दे दो। तो उसने मेरा लैपटॉप कब्जा लिया है। मुझे है ना बहुत सारी किताबें अपडेट करनी है, अपनी वेबसाइट अपडेट करनी है। आपके ऑफिस में भी है ना? आगे करो, चलो मुझे गेम खेलना है आज मेरा। बताओ। मुझे गेम खेलना है और मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है। रिसर्च करनी है कि गेम खेलना है? सच बताना। गेम खेलना है तुमको? कैसे हो सम्राट हो? पता है आपको कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 4। कैसे हो युगल भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपने हमारी गुप्त लैब क्यों खोल रखी है? हाँ इसको बंद करो, डू नॉट एंटर, कोई नहीं जा सकता अंदर। डू नॉट एंटर नहीं, ऑफिस वाले तो जा सकते हैं ना। हमारी गुप्त लैब खोल के बैठे हैं। बताओ, एक और कुरियर आ गया है हमारा खतरनाक सा। ये बोरी में क्या आया है? ये अपनी नागपुर से आए कैलेंडर। अच्छा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पब्लिशर्स हैं ना और जो भी वो काम कर रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट पर लेकर आएं। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो और चाहते हो कि उनकी किताबें या उनका काम हमारी वेबसाइट पे आए तो कांटेक्ट करें। इस बार तो बहुत बेहतरीन पैकिंग की है, लेकिन फाइनली काम पूरा हो गया है। नहीं हुआ? बेचारे भाई लगे हुए हैं। काम हो गया हमारा सारा पूरा। और है ना हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ और नए टी शर्ट के डिज़ाइन जो है डेवलप करें और उन्हें अपडेट करें। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो टी शर्ट का डिज़ाइन कर सकता है तो वो हमें ईमेल करे या टेलीग्राम करे। और आपका डिज़ाइन अगर हमें पसंद आ गया, एक टी शर्ट आपको हमारी तरफ से गिफ्ट। और काशीराम जी के जो वॉल्यूम्स हैं ना, ये बहुत मतलब एंटीक चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, ये है ना काशीराम जी जो है ऑप्रेस्ड इंडियन के लिए संपादकीय लिखते थे 79 से लेके 86 तक। तो ये सारे संपादकीय है ना यहाँ पर दिए हुए हैं। और बाकी एक जो खजाना है ना वो यहाँ रखा है। भाई खजाना को ऐसे खुलेआम रखा करो यार। एक तो आप ले रहे हो। हाँ वो मैं तो अपने पास परमानेंट रखूंगा, वो नहीं दे रहा मैं किसी को। नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ डालूं कि नहीं डालूं। दो ही तो हैं, एक तो मैंने रख दे देते हैं, एक से पढ़ लेंगे अपन लोग और लोगों के पास पहुंचनी चाहिए ना। अरे इतनी शानदार चीज है ना, इतनी शानदार चीजें, ऐसी ऐसी चीजें इसमें लिखी हुई है ना कि आपको क्या बताऊं। एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। जब आपको पता है ना कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, तो उस समय ना लोग बोलते थे कि ना जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी वो भी बाबा साहब के खिलाफ थी। और वो ऐसा बोल रहे थे कि ना उनका आंदोलन में उनने बीच में रोक लगवा दी थी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ना, वो मैंने कल रात को पढ़ा। बाबा साहब वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। और है ना बाबा साहब थे टेक्निकली लॉ के हिसाब से सारा काम करते थे वो। और उस समय क्या हुआ कि बाबा साहब जब आंदोलन कर रहे थे ना, तो जो लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब वहाँ पानी का सत्याग्रह करें और वो पानी को पिएं, उन्होंने ना कोर्ट में एक अपील डाल दी थी कि जो तालाब है ना ये प्राइवेट संपत्ति है किसी व्यक्ति की। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर प्राइवेट संपत्ति है तो मतलब आंदोलन नहीं किया जा सकता, किसी की निजी संपत्ति है वो। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। कि सम्मेलन में कलेक्टर का संबोधन, मतलब कलेक्टर जो है ना बाबा साहब प्रोग्राम में आया था और उसने यही सारी चीज़ें बताई जो मैंने आपको बताई। उसके बाद बाबा साहब यहाँ पे लिखते हैं ये हमारी विजय है। उसके बाद बाबा साहब ये बोलते हैं कि कलेक्टर स्वयं आकर ये बोल रहा है, तो ये हमारी विजय है। और उसके बाद पता है आपको, बाबा साहब ने ये जो फर्जी लगाया था ना, रोक लगा दिया, स्टे ऑर्डर ले आए वो लोग। तो बाबा साहब ने ना उसके बाद उस केस को लड़ा और उसको जीता और ये साबित किया कि वो एक सार्वजनिक जगह है। उसके बाद देखिए यहाँ पे द बॉम्बे क्रॉनिकल्स एक पेपर था, 2 मार्च 1928 में उसने ये सारी बातें उसने छापी थी। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तुरंत ही उस पूरे खेल को समझ गए थे, पर उन्होंने अदालत का फैसला आने का तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया। 23 फरवरी 1928 को मुकदमे की सुनवाई महाद के सब जज मिस्टर वैद की अदालत में शुरू हुई। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी तार्किक बहस से न केवल अंतरिम अस्थायी रोक को निरस्त करवाया, बल्कि वे जज को यह समझाने में सफल रहे कि तालाब सार्वजनिक है और अछूतों को उसका उपयोग करने का हक है। चूँकि प्रतिबंध हटा दिया गया, इसलिए तालाब अब संपूर्ण जनता के लिए खुल गया है, जैसा कि बम्बई विधान परिषद ने प्रस्ताव पास किया है। इस तरह का सत्याग्रह अगर कोई भी और कर रहा होता जिसको नॉलेज नहीं लॉ की, तो वो तो यहीं अटक जाता। बाबा साहब थे इसलिए उन्होंने वो उसमें कामयाब रहे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपको कोई नहीं बता सकता, वो इस किताब के अंदर है। ज्यादातर क्या होता है कि राजनीतिक पार्टी की कोई रैली होती है अगर,
तो वो क्या बोलता है कि ना आए होते 1000 लेकिन बताता है कि 10,000 लोग आए थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। इसमें है ना खुफिया बहुत सारे दस्तावेज हैं जो पुलिस के द्वारा है ना बाबा साहब के ऊपर नजर रखी जाती थी ना, वो भी दिखाया गया है। परिनिर्माण हुआ था बाबा साहब का मुंबई में दादर इलाके में, जहां उनके अंतिम क्रिया हो रही थी ना, उस समय 4 लाख लोग मौजूद थे। 4 लाख लोग। और ये बात है ना कोई किसी संगठन ने नहीं बताया, वहां पर पुलिस वाले जो है ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे थे ये बात पे, और वहां पे गुप्त दस्तावेज था उसमें ये चीज लिखी हुई थी। लिखा हुआ है श्री यशवंत राव B.R. अम्बेडकर ने 4 लाख लोगों की उपस्थिति के साथ लगभग 7:30 बजे चिता को अग्नि दी। बहुत सी पार्टियों के नेता भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थे। और यहाँ पर है ना भदन तारदन कौशल्यान जो बंतेजी थे ना नागपुर के, जिनको हमने देखा था, बिल्कुल। वो उनकी एक टीम थी 5 लोगों की, उन्होंने ये सारी क्रियाएं करवाई थी। तो दार सरकार की मैं अभी तक यही सोचता था कि भदन आनंद कौशल्यान जो बनते थे उन्होंने बाबा साहब की बुद्धानी जम्मा को कन्वर्ट किया था इंग्लिश से हिंदी में, लेकिन यहाँ एक नई चीज पता चली। कौन लिख रहा है पता है? देखो ये गृह विभाग को लिखा जा रहा है। सेवा में सचिव मुंबई सरकार गृह विभाग मुंबई पुलिस आयुक्त, और ये 11 दिसंबर को लेटर लिखा गया है। तो ऐसे में है ना जैसे जो लोग भी है ना फिल्म बनाना चाहते हैं, सीरियल बनाना चाहते हैं या चीज़ों को कंफर्म करना चाहते हैं, हम जैसे लोग ब्लॉगर्स जो मुंबई जाकर चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए किताब एक नंबर है। बस ये कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये किताब का जितना भी कंटेंट है ना, ये किन लोगों ने इकट्ठा किया। यहाँ पे डॉक्टर BJ कुंते और उनके सहायक हैं BN पाठक। तो समझदार लोग जो होते हैं ना वो हमेशा समझदारी वाली बातें करते हैं, और हम ना यहाँ पर किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, यही बाबा साहब बोलते थे। अगर कोई आपसे पूछता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों लेते हो आप, तो आप क्या बोलते हो? मेरी थोड़ी प्रतिक्रिया अलग है इस पर, कि मुझे लगता है कि आरक्षण सही तरीके से मिलता ही नहीं है कहीं भी। बात तो सही कह रहे हो आप। और दूसरा पता है, वही व्यक्ति अगर आपसे बोले कि कास्ट बेस्ड शादी करना सही है, मतलब कास्ट में शादी करना जरूरी है, लेकिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेना गलत है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा, ये सुमित भाई के ब्लॉग से, आपको पता है ना मैं भी दिल्ली गया था। बिल्कुल वीडियो देखे थे आपने? तो है ना ये अजरा प्रवीण ब्लॉग्स है, इनका मैं वीडियो देख रहा था नंबर 50, और इनके लास्ट में मैंने एक कमेंट पढ़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विभोर श्रीवास्तव बोल रहे हैं से नो टू कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। अब यहाँ पे किसी ने बोला होगा कास्ट बेस्ड शादी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये लिखते हैं कि है ना कास्ट बेस्ड जो शादी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन कास्ट बेस्ड शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंटर कास्ट शादी करते हो उसमें इनको प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्हें इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं है। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि ना जो युगल भाई ने बोला ना कि उनको सिर्फ कुछ चीज़ें पता होती हैं, उसके बेसिस पे वो कमेंट कर देते हैं और बाकी सब उनको पता नहीं है। तो आपको बाकी सब देखना है ना, हकीकत देखनी है तो हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। बिल्कुल, ब्लॉग्स देखो, भीमनगर देखो, ग्वालियर में आके देखो, किसी ऐसी दलित वर्ग की बस्ती में जाके देखो वहाँ क्या स्थिति है, कहाँ आरक्षण मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मिल रहा है। इतना ज़्यादा हेट फैलाया गया ना, इतना ज़्यादा हेट फैलाया गया है ना कि लोग उसकी सोच ही कुछ अलग बन गई है, लेकिन बाकियों की चीज़ों पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि बाकी चीज़ बात करोगे तो पोल खुल जाएगी। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो क्या बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम SC कैटेगरी इन रिलेशनशिप विद ब्राह्मण गर्ल, वी वांट टू marry but your so called pathetic religion system doesn't allow us to do so. Everyone has a right to choose their partner. Why the caste base involved in it? तो आप देख रहे हो एक व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति हमको मिल गया यहाँ पर कमेंट करता हुआ। और बाकी हमने बुक्स जो हैं वो डाल दी हैं, ये भी मैं डाल दूंगा, दिल पे पत्थर रखे ये बुक भी भेज दूंगा आपको। 24 देखिए आज के दिन है ना 1950 में जन गण मन गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। बाय बाय। ठंड इतनी खतरनाक पड़ रही है ना कि कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती। वो तो युगल वाई है इसलिए काम निपट जाता है सारा। ये देखो, आपने कुछ मंगाया था मेरे से, नेपाली नोट। ये कितनी बड़ी थी मेरी शादी पे? कितनी बड़ी थी? ये 11 साल की थी। 11 साल इसकी इतनी बड़ी नहीं बड़ी लंबाई थी इसकी। इससे तो बड़ी थी। 11 साल की थी। अरे बेटी आपकी जैसी जनरेशन को है ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। हमारी जनरेशन को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, हमारी जनरेशन को चीप पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अवेयर वोटर्स हैं। मैं ना अपने ब्लॉग्स में हमेशा कोशिश करता रहता हूँ जो हमारे यंगस्टर है ना उनके लेवल का ब्लॉग बनाऊं और उनको समझा सकूं कि बाबा साहब ने क्या किया। एक्चुअली मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं है, मैं भी सीख रहा हूं और अभी तक
मतलब मुझे लगता है 10% ही मैं देख पाया हूँ जब लोग मस्ती करते हैं। 10% हो गए ना तो 11 भी होंगे, अगर नहीं होते 1 तो नहीं होते 10। जब मैं ऑफिस से लौट रहा था ना तो मेरा कोट फट गया यार। मुझे कोट पहनना बहुत पसंद है और जब से मैं ऑफिस से लौटा हूँ ना मैं सो ही रहा हूँ। मुझे ठंड बहुत बुरी लगती है यार, पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही, बल्कि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कुछ नई टी शर्ट्स के डिज़ाइन के लिए, और वो टी शर्ट का डिज़ाइन जो है ना मैं काफ़ी टाइम से सोच कर बैठा हूँ, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। नौटंकी ये कौन है? अच्छा ये बताओ, ये कौन है? बाबा साहब। इनने क्या किया था ये बताओ। इनने अपन को घर में बिठाया था। अच्छा इनने संविधान लिखा था, उसे पता भी नहीं अभी संविधान क्या इतनी छोटी है। ओके गूगल, बाबा साहब ने क्या किया था? भीमराव रामजी आम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। ऐसी कौन सी चीजें जो गूगल ने छोड़ दी भाई साहब? इतनी सारी चीजें गिना दी तो इसको तो कुछ भी याद नहीं रहा होगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश तो करी बट मजा नहीं आ रहा। बहुत देर से कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं बन पा रहा है। रात के 2 बजने वाले हैं। एक खास बात और बतानी थी। यहाँ पे देखिए शायद ये लिखा है 28 मई। कौन सा ईयर लिखा है यार ये हिंदी में? 28 मई 1935। बाबा साहब की पत्नी श्रीमती रमाबाई अंबेडकर का कल मंगलवार 27 मई 1935 सुबह उनके आवास हिंदू कॉलोनी दादर मुंबई में निधन हो गया था। उनकी शव यात्रा उस दिन शाम को डॉक्टर अंबेडकर के आवास से निकली और जिसमें 12 सदस्य थे, जिसमें 12 सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर अन्य मित्रों सहित सैकड़ों लोग भाग लिया। 12 सदस्य मतलब जो लॉ के लोग थे। और यहाँ पे देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इसी तरह की किताबों से हमें बाबा साहब के बारे में पता चलती है, या फिर हमारे पास जितने भी कैलेंडर उनमें जो भी डिटेल लिखी रहती है वो भी शायद ऐसे ही उठाई गई है, ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो ये किताब नहीं खजाना है। तो इसमें ना एक खास चीज़ मुझे देखने को मिली। 1942 में बाबा साहब 14 अप्रैल 1942 में ना बाबा साहब ने कोई आर्टिकल था जिसमें ये लिखा गया था कि डॉक्टर बाबा साहब जो है ना वो नायक की पूजा नहीं करते, मतलब जितने बहुजन नायक है जिनको वो पढ़ते हैं उनकी पूजा नहीं करते, और वो यही चाहते हैं। आप इसको ना पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ लिखा हुआ है बाबा साहब ने कि मैं नहीं चाहता कि आप सब अपनी मुक्ति के लिए किसी भी एक व्यक्ति पर निर्भर रहें। आपकी मुक्ति आपके हाथों में, अपने प्रयासों में है। आर्टिकल 15 आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि हमें किसी हीरो की जरूरत नहीं है। भी दलित है क्या? तुम्हें एक हीरो चाहिए अदिति। हीरो नहीं चाहिए आयान, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। हम खुद हीरो हैं। उसी तरह से यहाँ बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि आप किसी हीरो का इंतजार मत करिए, आप खुद कोशिश करिए तभी कुछ हो पाएगा। और हो सकता है ये कहीं ना कहीं ये ब्लॉग्स जो है ना ये भी मेरी छोटी सी कोशिश है। कल मिलते हैं। की पार्टी कौन करेगा? मैं की पार्टी। की पार्टी।